कंप्यूटर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके सबसे पहले ये मैं गायनी गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना गायनी ऑब्स में, वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर की कॉजेज क्या है, सर्वाइकल कैंसर की वो स्क्रीनिंग क्या है। सर्वाइकल कैंसर द होल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइब्रॉइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजाइनल इन्फेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। एंडोमेट्रियल कैंसर है, लेकिन इतना नहीं है जितने जो पहले मैंने आपको बताया। टर्नल सिंड्रोम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये डिजीज, ये आपने इसको तैयार करना है। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको मिस नहीं कर सकते। मैंने दे दिया, ठीक है। इसकी आप कॉज में पता करना है कि क्या काजेज है। कॉन्ट्रासेप्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कॉन्ट्रासेप्शन, आपने कॉन्ट्रासेप्शन बाई हार्ट तैयार करनी है। फीमेल इनफर्टिलिटी इसको आपने करना है। ओवेरियन टॉर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, तो ये ओवेरियन टॉर्शन, टेस्टिकुलर टॉर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह करना है। पेल्विक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपने कोल्पोस्कोपी करते हैं, इसमें क्या नाम है, इसमें सर्वाइकल कैंसर में, तो ये आपने देखना है। एचपीवी इन्फेक्शन, ये भी सर्वाइकल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर को आता है। इसके अलावा जो है वो आपने, अब है ऑब्स्ट्रक्ट। ये तो मैं बताया कि गायनी ओब में के आपने कुछ भी नहीं करना, तो ये टॉपिक्स आपने करके जाने हैं। सर्वाइकल कैंसर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियल कैंसर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फाइब्रॉइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियल कैंसर थोड़ा, टर्नल सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब ओवेरियन एब्सेस फेलियर इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और फिर आपका है ये जो कॉन्ट्रासेप्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फीमेल इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। ओवेरियन टॉर्शन इंपॉर्टेंट है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये तो थे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और मैं इधर ये भी बताना चाहूंगा, ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो और हर एक पर्सन पढ़ा तो देता है, लेकिन जो जो आपके एमसीक्यू होते हैं कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हैं, वो हर एक टीचर नहीं डिलीवर कर सकता। कोई टॉपिक जो है वो हर एक पर्सन वो पढ़ के कि इधर उधर से करके पढ़ा देता है कि ये चीजें हैं। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, डीडी किस तरह बनाने हैं, ये आपका डायग्नोसिस दूसरे से डिफरेंशिएट किस तरह होगा, ये सब टीचर डिलीवर नहीं कर पाते। और जो ये चीज जिसको आती है ना, वो एक अच्छा टीचर होता है कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, वो आपको की पॉइंट बता सके। और की पॉइंट हर एक, मैंने एक यूट्यूब से एक बहुत ही एडवर्टाइजिंग इनकी अच्छी है, वो मैंने उनका लेक्चर सुन रहा था, लेकिन आर एच इनकम्पेटिबिलिटी पे, तो उसमें डिफ्रेंशिएटिंग चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन एक आम बच्चे को पता नहीं होता कि यार ये क्या चीज है। तो इसलिए आपके टीचर की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है, तो वो आपको बहुत ऊपर ले जाता है, नहीं तो आप हमेशा मीडिया मीडिया मीडियोकर ही रहते हैं। तो देखें, हाँ, जो मैंने लिखे थे वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट थे। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज, एब्रप्शन, प्रीविया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकेटा, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीटीजी इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ लेबर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरियोमनाइटिस इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन रप्चर इंपॉर्टेंट है। मिसकैरेज टाइप एंड अबॉर्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज, एटोनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सुपरमिस हाइपरमिसिस ग्रेविडेरम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्री, अब मैं एम्फेसिस नहीं कर सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया, तो प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया हेल्प सिंड्रोम, ये आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्यूट फैटी लिवर ऑफ द प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैं इस पे मैं नहीं बता सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं मेरे पास, आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रप्चर जो है प्रेगनेंसी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यूटीआई इन द प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अच्छी तरह करना है। तो पेन रिलीफ ठीक है कर लो। शोल्डर डिस्ट्रोशिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका क्या इफेक्ट आता है ये आपको पता है। स्टेजेस ऑफ द लेबर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमारे हम तो जो हमारे वो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो लेक्चर सुन रहे हैं, उन्होंने ये लेक्चर्स हमने प्लेब्स के लेक्चर भी ऐड कर दिए हैं। अगर उनके पास टाइम कम हो तो जो प्लेब वाला पोर्शन है गायनी ओब्स का वो जरूर कर लें, क्योंकि उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें बताई गई थी ये पहले ही मैंने लिखी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट ही लिखी थी, इसलिए जो है वो आपको बताई है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको कोई क्वेश्चन? जी। और इसमें जो चीजें बाकी चीजें हैं गायनी ओब में, ये 14 MCQ हैं जो कि आपके इधर से आएंगे। कैंसर एडिनल टॉर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म, तो इनको आपने उधर से भी कर सकते हैं, प्लेब से, प्लेब जम से, प्लेब टी से कर सकते हैं। ये 14 MCQ हैं, और ये 14 MCQ जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें से हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताए हैं ना, इस उसमें से हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो तो मैंने पहले बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पहले बता चुका हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने अच्छी तरह करना है, इससे MCQ आएगा। ये नहीं हो सकता। सर्वाइकल कैंसर, इससे MCQ आएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, MCQ आएगा। हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, MCQ आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे MCQ आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो अब डॉक्टर काशिफ सर, जी वो हम स्टार्ट करने लगे हैं सुचर। अब जो है वो हम ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, हाइपर, CTG भी आपने करनी है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटिस, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रिटार्डेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको अभी आप मिस कैरेज, और ये इसकी टाइप जो है मिस कैरेज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है।